इतने ही आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती। तो एलएसी पर हारे तो अब क्या एलओसी के सहारे? क्योंकि एलएसी पर मात खाने के बाद चीन अब एलओसी पर पाकिस्तान के साथ मिलकर के साजिश रच रहा है। चीन और पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का बड़ा सबूत हम आपको दिखाएंगे। चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना चाहते हैं। इसके लिए चीन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को उकसा रहा है और उसे चाइनीज हथियार भी सप्लाई कर रहा है, जो कि चीन के ड्रोन से ही कश्मीर में भेजे जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान के आतंकवादी गठजोड़ का यह सबसे बड़ा सबूत है। चीन में बने ड्रोन से कश्मीर में हथियार भेजने की साजिश की जा रही है। चीन में तैयार हेक्साकॉप्टर से कश्मीर में हथियार भेजने की चाल चली जा रही है। कश्मीर में आतंकियों को चीन में बने हथियार भेजे जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में कश्मीर में आतंकियों से चाइनीज राइफल T97, चाइनीज QBZ-95 राइफल बरामद किए गए हैं। मतलब साफ है, विस्तारवाद के लिए चीन को आतंकवाद भी कबूल है। एलएसी पर हिंदुस्तान से हारा चीन अब एलओसी पर साजिश रच रहा है। हिंद के शूरवीरों की ताकत देख चीन और पाकिस्तान दोनों घबराए हुए हैं। चीन ने सोचा नहीं था कि गलवान और पैंगोंग में छिड़ा गया घमासान उनके लिए शर्मनाक पराजय का कारण बन जाएगा। भारतीय सेना से हारे चीन को आतंकवाद का सहारा है और वो अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए आतंकवादियों को ड्रोन और हथियार सप्लाई कर रहा है। जमीन पर नाकामी झेलने के बाद पाकिस्तान ने आतंक का हवाई रास्ता चुना है और उसमें उसे चीन का भरपूर साथ मिल रहा है। चीन में तैयार हेक्साकॉप्टर को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC में इस्तेमाल किया जा रहा है। हेक्साकॉप्टर्स हाईटेक ड्रोन होता है जिसके जरिए आईएसआई समर्थित आतंकवादी संगठन हथियारों को POK से जम्मू कश्मीर भेजने की साजिश कर रहे हैं। पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर में तेजी से आतंकवादी घटनाओं में कमी की वजह से बौखलाए पाकिस्तान की चीन मदद कर रहा है और अधिक से अधिक हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान चीन के ड्रोन की मदद से कश्मीर में हथियार गिरा रहा है। हाल के दिनों में कश्मीर में बरामद किए गए हथियार चीन में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले साउथ कश्मीर के सामा में जो हथियार बरामद किए गए थे उनमें T97 NSR राइफल भी शामिल है, जिसे चीन की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी नॉरिनको बनाती है और चीन की सेना PLA से इस्तेमाल करती है। नॉर्निको QBZ-95 राइफल भी बरामद हुई है। चीन में बने नॉर्निको राइफल का इस्तेमाल पाकिस्तान के सैनिक भी करते हैं। वही हथियार जम्मू कश्मीर में बरामद हुए हैं। कि ये जो हथियारों का जो कंसाइनमेंट है बॉर्डर के पार से यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा गया है और पर्टिकुलरली जम्मू और जम्मू कश्मीर वैली में इसका उपयोग करना था। दहशती तंजीमों के द्वारा ये की गई जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई को नाकामयाब करने में जम्मू पुलिस और आर्मी के स्पेशल ट्रूप्स कामयाब हुए हैं। अब ये समझिए कि हेक्साकॉप्टर्स और ड्रोन के जरिए हथियारों को कश्मीर भेजने के पीछे पाकिस्तान का क्या षड्यंत्र है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लगता है कि भारतीय सुरक्षा बल निहत्थे लोगों पर फायरिंग नहीं करते हैं, इसलिए आईएसआई नया पैंतरा आजमा रही है। आईएसआई आतंकवादी और हथियारों को अलग अलग कश्मीर में भेजने की साजिश रच रही है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के बाद से सुरक्षा बलों ने कम से कम 15 घटनाओं में चाइनीज हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तान का प्लान है कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हथियार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों तक पहुंचा दिए जाएं, लेकिन उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले हैं।
चीन और पाकिस्तान की साजिशें खतरनाक संकेत दे रही हैं। इसलिए LAC से LOC तक भारतीय सेना मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये जो नई साजिश का खुलासा हुआ है, जाहिर सी बात है जो इंटेलिजेंस एजेंसियां वो सतर्क हैं, वो पहले उनको पता लग जा रहा है कि कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान के साथ मिल करके कैसे वो साजिश रच रहा है। क्या अंदाज़ा लगाया जाए इसका मतलब कि चीन भी अब बाज आने वाला नहीं है? एक फ्रंट पर पाकिस्तान, दूसरे फ्रंट पर चीन, अब हमें दोनों के लिए ही तैयार रहना है? जी हाँ, देखिए सचिन, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। हमारी आर्मी, हमारी जो BSF है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ डिप्लॉय है और ऐसे में जो आतंकी हैं वो घुसपैठ नहीं कर पा रहे और जो कश्मीर में आतंकी उनके पहले से मौजूद हैं, उनके हथियारों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वो ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं और ये चाइनीज़ ड्रोन्स हैं। दूसरी बड़ी बात कि सिर्फ यही नहीं, लगातार जो चीन की सरकार है वो पाकिस्तान को एक से एक हथियार सप्लाई कर रही है, जिसमें जो सबसे चिंता की बात है कि कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि हज़ारों की संख्या में स्टील बुलेट्स भी दिए गए और ये स्टील बुलेट पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकियों को मुहैया करा रहे हैं। और ये जो स्टील बुलेट की सबसे जो खास बात यह है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होता है उसको भी ये पार कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जवानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से एक चुनौती है। कई बार जो स्नाइपर्स हैं जो पाकिस्तानी सेना यूज़ कर रही है उसमें भी स्टील बुलेट का इस्तेमाल होता देखा गया है। पाकिस्तान को लगातार जिस तरीके से चीन की मदद मिल रही है, अभी हालांकि इसको लेकर के ये बात कही जा रही है कि चीन किस हद तक टेररिज्म में इन्वॉल्व है, लेकिन ये बात तय है कि चीन को ये मालूम है कि जो भी कश्मीर में आतंकियों के पास से हथियार पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो ग्रेनेड हो उस पर चाइनीज़ मार्किंग होती है, चाहे हथियार हो चाइनीज़ मार्किंग होती है। और सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के जितने इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनके पास भी चाइनीज़ हथियार मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीन है वो इन्वॉल्व है और पाकिस्तान को और नॉर्थ ईस्ट में लगातार वो इंटरफेयर कर रहे हैं ताकि भारत के लिए दिक्कत पैदा हो सके। जी, अब आपको कश्मीर में आतंकवाद की ड्रोन वाली साजिश के सबूत भी दिखाते हैं। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद की ड्रोन वाली साजिश 23 से 24 सितंबर को नजर आई। सांबा में ड्रोन से हथियार गिराए गए, जिसका जिक्र अभी मनीष भी कर रहे हैं। चाइनीज राइफल T97, AK-47 राइफल, 3 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। 22 सितंबर को सब अखनूर में ड्रोन से हथियार गिराया गया। 2 असॉल्ट राइफल, पिस्टल, 3 AK मैगजीन, 90 राउंड गोलियां, स्टील बुलेट्स तक बरामद हुई हैं। वहीं 18 सितंबर को रजौली सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराए गए। 2 AK-56 राइफल बरामद हुई हैं, 2 पिस्टल, 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। 14 सितंबर को गुरेज सेक्टर में हथियार बरामद हुए हैं। 2 चाइनीज QBG 95 राइफल इसमें मौजूद है। मनीष, पहले तो फिर भी कहीं ना कहीं चीन गुरेज करता था कि पाकिस्तानी आतंकियों को सीधे तौर पर अब जो है चाइनीज मेड हथियार ना दिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सामने आ जाए कि चीन भी आतंकवाद में मुलव्वस है। अब क्या LAC की फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि अब वो खुले तौर पर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी पाकिस्तान के थ्रू ही आतंकवाद पर उतर आया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले रिपोर्ट्स आती थी कि चीन जो है पाकिस्तानी सेना को मजबूत कर रहा है, उनके बंकर्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं या लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं उनको मजबूत कर रहा है ताकि जो भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तानी सेना को बचाया जा सके। लेकिन अगर पिछले आप 1 साल की रिपोर्ट्स को देखें तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगहों पर काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ ड्रोन से हथियार गिराया जा रहे हैं हमारे इलाकों में और ड्रग्स की भी सप्लाई हो रही है पंजाब में। जो सबसे बड़ी बात है कि जम्मू में भी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी जिसमें चाइनीज़ ड्रोन से जम्मू के अंदर आतंकियों के लिए हथियार पहुंचाए जा रहे थे, जिसको पकड़ा गया था। लेकिन कई बार जो ड्रोन्स है वो उसकी जानकारी नहीं भी आती है और कई बार हथियारों की सप्लाई हो भी जाती है। इस बात की हमेशा ही आशंका रहती है। पाकिस्तान जिस तरीके से हरकत कर रहा है, जाहिर तौर पर अब ये नहीं कह सकते कि चीन ने आंखें बंद कर ली है। चीन कहीं ना कहीं अब इन्वॉल्व है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से पैंगोंग त्सो में या गालवान में इंसिडेंट हुआ है, चीन को लगता है कि जो पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है और आतंकियों की मदद कर रहा है, वो कहीं ना कहीं चाइना के फायदे की बात है, क्योंकि भारतीय सेना काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है ऐसे जो इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस है उसके अंदर। और कहीं ना कहीं जो चीन की सबसे अच्छी बात है ना, इससे आज से पहले होता क्या था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसा लगता था पाकिस्तान को कि खबर नहीं लग रही है, वो ड्रोन गिरा देता था, वो इस तरीके से बाकी और जो नशीला सामान है उसकी तस्करी कर देता था। लेकिन पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ पर देखने को बनती है कि वो ड्रोन से गिरा रहा है हथियार, लेकिन पकड़ा जा रहा है।